सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वो सवाल उठा रहे हैं, सुनिए आप। पहले तो सालियान के पिताजी बोले थे कि हम नहीं कोई जानते हैं, सुसाइड ही होगा। बाद में किस विषय पर वो रिसर्च किए कि ये सुसाइड नहीं हत्या, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो अब सही है कि गलत है ये हम कैसे बतावें। वो जो भी इंक्वायरी किए हैं, जो भी चीज़ को एकत्रित किए हैं, वो किस सोच से किए हैं, क्या किए हैं, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जो किए हैं वो ठीक किए। आप भी चाहते हैं और अगर इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था। और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। हाँ, क्योंकि 5 साल हो गए, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन इसमें नहीं है। अब उम्मीद है कि सरकार बदली है, पहले की सरकार में इस सरकार में बहुत फ़र्क है। हमको अभी जो वर्तमान में सीएम हैं उन पर बहुत उम्मीद है। वो जो कुछ भी करेंगे अपने स्तर पर वो सही करेंगे और जल्द करेंगे। हाँ, वो जल्द करेंगे। तो सुशांत सिंह के पिता के सिंह को सुन रहे थे आप, जो कह रहे हैं कि दरअसल जो कर रहे हैं दिशा सालियान के पिता वो सही कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 साल बाद ही सही न्याय की उम्मीद जगी। सीधे रुख करते सहयोगी मीनाक्षी का। मीनाक्षी, 5 साल इस पूरे मामले को लेकर हो चुके हैं। कई बार सवाल खड़े होते हैं, कई बार सवालों के जवाब उलझाने की कोशिश की जाती है। और आज तो जब दिशा सालियान के पिता ने यहाँ पे अपील की है, न्याय की मांग की है, तो वही दूसरी ओर विधानसभा में भी हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। इस बीच क्या न्याय की जो आस है एक बार फिर से जाग गई है सालियान के पिता के भीतर? बिल्कुल अनामिका, और यही वजह है कि दिशा सालियान के फादर के द्वारा एक बार फिर से ये पूरा मामला उठाया गया है और उनकी तरफ से कोर्ट में पिटीशन भी लगाई गई है। देखिए, अभी हम राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं और महाराष्ट्र राजभवन में टाइम दिया गया था दरअसल राज्यपाल की तरफ से आदित्य ठाकरे को मिलने का 11:30 बजे का। और इस मुलाकात के बाद वो जैसे ही बाहर आते हैं उनसे सवाल भी पूछेंगे और उनसे समझेंगे कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उससे लेकर के वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि बार बार आदित्य ठाकरे का इस पूरे मामले में नाम आ रहा है। अब ऐसे में आदित्य ठाकरे का पक्ष क्या है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आदित्य ठाकरे को लेकर के ही ये मांग की गई है कि देखिए, आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, आदित्य ठाकरे से पूछताछ होनी चाहिए। और आपने अभी प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाई अनामिका, जिसमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि वहां पर भी इस पूरे मुद्दे को, यानी कि आज विधानसभा में भी इस पूरे मुद्दे को उठाया जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता हैं, जो कैबिनेट के मंत्री हैं नीतीश राणे, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि मदद मिल सके, न्याय मिल सके, जांच में सहयोग मिल सके और जांच में सहयोग करना चाहिए। दूसरी तरफ यूबीटी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है, अचानक से 5 साल बाद 4 साल बाद ये जिन कैसे बाहर आ जाता है और ये सब कुछ राजनीति के तहत हो रहा है, ये सब कहा जा रहा है। लेकिन इस सबसे आखिरकार दिशा सालियान के साथ हुआ क्या, ये हर कोई जानना चाहता है। उस रात आदित्य ठाकरे क्या मौजूद थे, अगर मौजूद थे तो वहां पर हुआ क्या, ये सच सामने आना चाहिए। क्योंकि दिशा सालियान के फादर का यहां तक कहना है कि उस वक्त वो कहीं ना कहीं दबाव में थे, प्रेशर में थे, नजरबंद किया गया था और इस वजह से उनसे जो कहलवाया गया उन्होंने वो कहा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके क्या सबूत है, ये गृह मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र की मांग भी लिए गए हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो आप लाइए। कोई राजनीति नहीं होगी, कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, आपको न्याय मिलेगा, पूरा सहयोग किया जाएगा। अब दिशा सालियान के फादर का भी कहना है कि देखिए, थोड़ा इंतजार करिए, मैं सब कुछ बिल्कुल। एक और बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में उठा दिशा सालियान का मुद्दा उठे। मंत्री नीतीश राणे ने विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। मुद्दा उठेगा ये विधानसभा में, लगातार इसको लेकर बड़ी खबर। विधानसभा में दिशा सालियान का मुद्दा उठेगा। इस मुद्दे को लेकर जो तमाम जो नेता हैं वो अपनी बातों को रखेंगे। मंत्री नीतीश राणे विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे तो विधायकों द्वारा अब इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। आपने देखा कि विधानसभा के बाहर भी कितने ऐसे विधायक जो बीजेपी और शिवसेना के थे, तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे मीनाक्षी। लेकिन मीनाक्षी, समझना चाहेंगे, मंत्री नीतीश राणे ने कह दिया है कि विधानसभा में दिशा सालियान का मुद्दा उठाएंगे और यहीं से कहीं ना कहीं उम्मीद भी की जा रही है कि दिशा सालियान केस में कुछ नया मोड़ देखने को मिल सकता है।
जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर ही रही थी कि देखिए जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है विधानसभा के बाहर, यानी कि ये मुद्दा एक बार फिर से विधानसभा में गूंजेगा और यही नीतीश राणे की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा सकता है, क्योंकि नीतीश राणे बार बार आकर के पहले भी ये बयान देते रहे हैं और उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था, ये बताया गया था कि देखिए नीतीश राणे यहाँ तक कह रहे थे कि अगर सीबीआई को कोई सबूत चाहिए तो मैं पेश करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, मैं जांच में सहयोग करूंगा। नीतीश राणे की तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा था, अब उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे केस ने पलटी मारी है कि देखिए दिशा सालियान के फादर जो कल तक ये कह रहे थे कि नीतीश राणे गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आज वो खुद ये कह रहे हैं कि मुझे नजरबंद किया गया, मुझसे बयान दिलवाए गए, मैंने वही बयान दिए, लेकिन अब मैं सच बताऊंगा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि अब सरकार का परिवर्तन हुआ है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से राजनीति में परिवर्तन हुआ है और अब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। और यही लेकर के गृह मंत्रालय महाराष्ट्र की तरफ से भी कहा गया है कि अगर कोई सबूत है तो लाइए, पेश करिए, पूरी तरीके से आपकी जो मदद है वो की जाएगी। लेकिन राजभवन के बाहर अब बस निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार आदित्य ठाकरे कब निकल करके बाहर आते हैं और उनसे रिपब्लिक भारत पूछेगा, सवाल करेगा और पूछेगा कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। आदित्य ठाकरे पर जो एफआईआर की मांग की जा रही है, क्या वो सहयोग करेंगे? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि आप इस्तीफा दीजिए, जांच में सहयोग करिए, यूबीटी कह रही है कि देखिए ये पूरा राजनीति से प्रेरित मामला है, लेकिन राजनीति से प्रेरित अब 2025 में है या 2020 में है, ये तय करने वाली बात है। और ये साथ ही सबूतों पर भी निर्भर करता है कि 2020 में जो हुआ था उस वक्त राजनीति में प्रेशर था या फिर 2025 में जो हो रहा है वो अब न्याय की मांग हो रही है। शिवसेना शिंदे गुट के द्वारा आज जो प्रदर्शन किया गया, जो तख्तियां लेकर के वहां पर जो एमएलए हैं वो बैठे हुए थे, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि न्याय मिलना चाहिए, जो कुछ भी हुआ दिशा के केस को एक नई दिशा मिलनी चाहिए, न्याय मिलेगा तभी ये पता चल पाएगा कि दिशा के साथ आखिरकार हुआ क्या था। अब इस पूरे मुद्दे में कहीं ना कहीं राजनीति तो गरमा रही है और विपक्ष के द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। और ये हर बार होता है, ये हर बार होता है कि जब भी कोई मुद्दा ऐसा उठता है जो कि किसी राजनेता से जुड़ा होता है या किसी पुरानी पॉलिसी से जुड़ा होता है, तो ये कह दिया जाता है बड़ी ही आसानी से कि मुद्दों से। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए अब ये पूरा मामला जो है राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, हाथों में तख्तियां लिए हुए विधायक जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है उनकी? क्योंकि देखिए 5 साल के बाद एक बार फिर से ये मुद्दा उजागर हुआ है, ऐसे में क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी मांग है? देखिए कुछ ही देर पहले शिवसेना शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो विधानसभा के बाहर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इसलिए किया कि दिशा सालियान का जो मामला है फिर से रीओपन किया जाए, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला था, मामला कहीं न कहीं बंद हो चुका था। अब कहीं कहीं जिस तरह से दिशा सालियान के पिता पहुंचे हुए हैं हाईकोर्ट और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इसके बाद ये मामला अब तूल पकड़ लिया है और महाराष्ट्र विधानसभा में ये मुद्दा उठने वाला है। महायुति के जितने भी तीनों, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे बीजेपी हो, तीनों पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि दिशा सालियान के पिता को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि हमारी बेटी को जिस तरह से हत्या किया गया है, सुसाइड नहीं हुआ है, हत्या किया गया है और इस मामले को जांच किया जाए और रीओपन किया जाए। इस मामले में कहीं न कहीं जो दिशा सालियान के पिता ने आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे को बुलाकर पूछताछ किया जाए, क्योंकि उस मामले में मूल कड़ी वो है। तो कहीं न कहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा चल रहा है और थोड़ी देर बाद ये मामला उठने वाला है। और जो विधायक है शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के तीनों विधायकों का मानना है, मंत्रियों का मानना है कि इस मामले को रीओपन करके फिर से मामले की जांच शुरुआत किया जाए। जी तो सत्यप्रकाश यहाँ पे अहम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो सदन के अगर बात करें तो विधानसभा परिसर में जो विधायक है वो तख्तियां लेकर के हाथों में न्याय की गुहार लगा रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि बिहार से आ रही है। बिहार के भागलपुर में सरेआम गोलीबारी में मंत्री नित्यानंद राय के भांजे को गोली मारी गई है। गोलीबारी में एक व्यक्ति की और मौत हो गई है और एक घायल हो गए हैं। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में गोलीबारी हुई है ये, और आपसी विवाद में भाई ने भाई को गोली मारी है। मामूली विवाद में भाई जो विश्वजीत है और जयप्रीत के बीच फायरिंग हुई, विश्वजीत की मौत हो गई और जयजीत का इलाज चल रहा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस पूरे मामले में मां भी घायल हो गई है और भागलपुर की निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गृह राज्य मंत्री जो नित्यानंद राय है, उनका भांजा मृतक विश्वजीत, देखिए 2 भाइयों में आपस में गोलीबारी हो जाती है और इस गोलीबारी में शख्स की मौत हो जाती है, घायल है। खुद जो मां है उनकी वो भी घायल हो गई है और इस गोलीबारी में मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की मौत हो जाती है। आपसी विवाद का ये पूरा का पूरा मामला है, जहां पे बिहार के भागलपुर में सरेआम गोलीबारी होती है।